Hello students. Today we will discuss the polynomial and the rational functions. So the polynomial function is a function that is defined by a polynomial expression. That is, a polynomial function of degree n is a function of the form p of x is equals to an xn plus an minus 1 xn minus 1 plus so on a1x plus a naught where an should not be equals to 0. तो डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होती है? हाईएस्ट पावर ऑफ x, बट वहां पे कंडीशन क्या होती है कि उसका कोफिशिएंट क्या होना चाहिए? नॉन जीरो होना चाहिए. सो हियर द हाईएस्ट डिग्री इज n एंड द कंडीशन इज द कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू पावर n शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0. ठीक है, ये हमारा पॉलिनोमियल फंक्शन होता है बेसिक. नाउ नेक्स्ट इज क्वाड्रेटिक फंक्शन. क्वाड्रेटिक फंक्शन, अच्छा अगर मैं एक बात बोलूं, अगर जैसे हमारे पास ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, इसकी तो डिग्री n है. अगर मैं कहूँ डिग्री जीरो का मैंने पॉलिनोमियल लिखना है, पॉलिनोमियल फंक्शन लिखना है, तो हम क्या लिखेंगे? डिग्री जीरो मतलब x की पावर क्या होगी? जीरो, और एनीथिंग रेज टू पावर जीरो इज 1, मतलब कांस्टेंट टर्म होगी. तो पॉलिनोमियल कोई भी कांस्टेंट टर्म a नॉट, इसको हम क्या कह देंगे? पॉलिनोमियल फंक्शन भी डिग्री जीरो. सिमिलरली अगर मैं कहूँ डिग्री हमें चाहिए 1, तो दिस इम्प्लाइज x रेज टू पावर 1 होगा. तो मतलब पॉलिनोमियल हमारा फंक्शन कैसा बन जाएगा? a1x प्लस a नॉट. यहाँ पर कंडीशन क्या आ जाएगी? a1 शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0, अदरवाइज ये डिग्री क्या हो जाएगी? डिग्री 1 नहीं रहेगी इसकी. ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज क्वाड्रेटिक फंक्शन. क्वाड्रेटिक फंक्शन की जो एक स्पेसिफिक कंडीशन ये है कि ये वो वाले पॉलिनोमियल फंक्शंस होते हैं जिनकी डिग्री क्या होती है? डिग्री 2 होती है. तो अगर मैं बोलूं कि f ऑफ x एक फंक्शन है जिसकी डिग्री 2 है, मतलब x रेज टू पावर 2 होना चाहिए, तो ये हम नाम दे देते हैं इसको ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, where a should not be equals to 0. So this is the polynomial function of degree 2. This polynomial function is known as quadratic function, where a, b, c are constants, real values, and the coefficient of x square should not be equals to 0, जो कि क्या है हमारा a. ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं quadratic function. Now next is standard form of a quadratic function. अब standard form की अगर हम बात करें, that is standard form of a क्वाड्रेटिक फंक्शन. स्टैंडर्ड फॉर्म का क्या मतलब है? मतलब जैसे देखो यहाँ इसकी बात कर रहे हैं ना, अब हम ये तो वैसे एक स्क्वायर में है. ठीक है, मतलब अगर हम चाहे इस इक्वेशन को हम होल स्क्वायर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं. तो अगर मैं इसको होल स्क्वायर में कन्वर्ट करना चाहूँ, मतलब अब स्टैंडर्ड फॉर्म लिखते हैं, ये तो बेसिक फॉर्म आ गई हमारी. स्टैंडर्ड फॉर्म क्या आ जाएगी? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू ए इंटू एक्स माइनस एच स्क्वायर प्लस के. अब ये h और के इससे कुछ लेना देना नहीं है, ये इसका h और के अलग कांस्टेंट है. मतलब क्या है कि ये हमारी एक स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. दैट इज, अगर सपोज अब आपको ये होल स्क्वायर दिख रहा है, अगर इस होल स्क्वायर को हम ओपन करना चाहें तो क्या बन जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस एच एक्स प्लस के, और इस a से जरा अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए एच स्क्वायर माइनस ए एच एक्स प्लस के. थोड़ा सा इसको अच्छे से करके लिख लेते हैं. क्या करेंगे? एक्स स्क्वायर की टर्म आ गई, और अब लिख देते हैं एच वाली टर्म एक्स वाली टर्म प्लस कांस्टेंट टर्म ए एच स्क्वायर प्लस के. तो देखो क्या बन रहा है? एच एक्स स्क्वायर आ गया, ये भी एक्स स्क्वायर की टर्म थी, एक हमें चाहिए एक्स की टर्म, ये एक्स की टर्म आ गई. ठीक है, और साथ में सी कांस्टेंट, ये सारा का सारा कांस्टेंट. तो इस टाइप की अल्टीमेटली बन के आ गई, ये इसी टाइप की इक्वेशन बन गई ना. ठीक है, तो ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है, और इस स्टैंडर्ड फॉर्म को हम बेसिकली बोलते हैं पैराबोला. ठीक है, पैराबोला, ये जो होता है ये पैराबोला होता है. ठीक है, तो पैराबोला को भी अच्छे से देख लेते हैं एक बार. क्या करेंगे? इससे ग्राफिकली ड्रॉ करके देखते हैं. एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू ए इंटू एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस के. ठीक है, अब मैं कह रही हूँ कि ये जो है ये इक्वेशन ऑफ पैराबोला है, पैराबोला. ठीक है, तो अगर हम इसका ग्राफ ड्रॉ करें, ग्राफ ड्रॉ करने के वैसी मेथड्स हैं. जैसे हम क्या करते थे, पॉइंट्स पुट करेंगे, और फॉर हर एक x के लिए आप कॉरेस्पॉन्डिंग y की वैल्यू निकाल लेंगे, फिर उनको प्लॉट करेंगे, और फिर प्लॉट करके उन पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे, तो हमें ग्राफ मिल जाता है. ठीक है, तो जो बेसिकली ये वाला जो पैराबोला होता है, पैराबोला कुछ इस टाइप का दिखता है.
ठीक है। अब इसमें भी पैराबोला की कंडीशंस है। अगर ये a जो है हमारा ग्रेटर देन 0 है, मतलब इफ a इज ग्रेटर देन 0 देन द पैराबोला ओपन्स इन अपवर्ड डायरेक्शन, ओपन अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। इफ a इज लेस देन 0, if a is less than 0 then the parabola opens in downward direction like this, कुछ ऐसा, ठीक है। if a is less than 0, तो अब यहाँ पर देखते हैं इस h, k को हम क्या कहते हैं, h, k को वर्टेक्स बोलते हैं हम, किसका, पैराबोला का। दिस h, k, अब ध्यान दो यहाँ पे माइनस है एंड यहाँ पे प्लस है, तो इसको हम क्या कहते हैं, h, k को वर्टेक्स। वर्टेक्स कहाँ आता है हमारा, ये जो हमारा बेस होता है पैराबोला का, इसे हम बोलते हैं वर्टेक्स। मतलब ये जो भी पॉइंट होगा, ये आपकी x एक्सिस है, दिस इज और y एक्सिस, ठीक है, एंड दिस इज x डैश एंड दिस इज y डैश, अगेन y डैश, x डैश, y एंड x। तो ये h, k, इस पॉइंट से जब हम लाइंस ड्रॉ करेंगे पैरेलल टू x एक्सिस एंड पैरेलल टू y एक्सिस, तो यहाँ पर ये पॉइंट आएगा h, ये पॉइंट आएगा k, इस पॉइंट को हम बोलते हैं वर्टेक्स। सिमिलरली यहाँ पे भी हम देख सकते हैं, ठीक है, दिस इज और k एंड दिस इज h, that is h, k, तो इसे हम बोलते हैं वर्टेक्स। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर हो गया। कंडीशन ये रहेगी, अगर a हमारा पॉजिटिव है तो पैराबोला ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में ओपन होगा, अगर हमारा a जो है नेगेटिव है, लेस देन 0 है, तो जो पैराबोला हमारा डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। ठीक है, इसमें एक चीज अब देख लेते हैं हम, इसमें एक एग्जाम्पल देखते हैं। सो नेक्स्ट इज द एग्जाम्पल। सो वी हैव गिवन अ फंक्शन f of x is equals to 2x square minus 12x plus 30. So the question is we have to express f in standard form. तो standard form हमारी क्या होती थी, f of x is equals to a into x minus h whole square plus k, ये होती थी हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म। तो पहले हम इसका होल स्क्वायर बनाएंगे, तो होल स्क्वायर के लिए हम क्या करते थे, पहले कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर को 1 करते थे, फिर हम क्या करते थे, कोफिशिएंट ऑफ x को लेते थे, उसको डिवाइडेड बाय 2 करते थे और फिर होल स्क्वायर करते थे। तो जो भी टर्म आती थी उसको ऐड और सब्ट्रैक्ट करते थे। तो पहले कॉमन ले लेंगे 2, ताकि हम कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर को 1 बना सके। तो x स्क्वायर माइनस पहली 2 टर्म से लेंगे माइनस x 6x प्लस 13। अब देखो कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, -6, तो -6 डिवाइडेड बाय 2 एंड होल स्क्वायर। इसको जब सॉल्व करेंगे तो -3 बन जाएगा, -3 का स्क्वायर इज 9, तो 9 को ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये करेंगे ब्रैकेट के अंदर। अच्छा, जब हम ऐड करेंगे तो एक चीज ध्यान में, अब देखो हम यहाँ पर कर रहे हैं 9 ऐड, बट बाहर है 2, 2 से जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 18 बन जाएगा, तो उस 18 को कंपनसेट करने के लिए हम -18 करेंगे। ठीक है, तो अब अंदर डेफिनेटली हमारा होल स्क्वायर बन रहा है। होल स्क्वायर क्या है हमारा, x माइनस 3 का होल स्क्वायर, और जब इसे सॉल्व करेंगे तो बन जाएगा 5। तो अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई हमारी इस तरीके की। सो ऑन कंपेयरिंग दिस विद द स्टैंडर्ड फॉर्म, हमें a की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 2, विच इज ग्रेटर देन 0। अब इसका मतलब है ग्रेटर देन 0, तो मतलब अपवर्ड डायरेक्शन में हमारा पैराबोला बनेगा। एंड h की वैल्यू यहाँ -h, तो यहाँ भी -3, तो मतलब h की वैल्यू इज 3। यहाँ पे k है जो प्लस k है, बट यहाँ हमारा क्या है कांस्टेंट, -5, तो k की वैल्यू कितनी आएगी, -5। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में यही पूछा है उसने कि फाइंड द वर्टेक्स एंड x एंड y इंटरसेप्ट ऑफ f। तो वर्टेक्स तो हमारे क्या होते थे, h, k, तो h, k की वैल्यू क्या है हमारी 3, -5, तो ये तो वर्टेक्स आ गया। नेक्स्ट उसने पूछा है x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट। अब y इंटरसेप्ट की मैं बात करती हूँ। y इंटरसेप्ट निकालने के लिए हम क्या करते थे, पुट x इज इक्वल्स टू 0, पुट x इज इक्वल्स टू 0, तो ये हमारी इक्वेशन है, इसमें x को 0 डाल दो तो क्या बन जाएगा, f of 0 इज इक्वल्स टू 0 माइनस 0 प्लस 13, तो देयरफॉर विच इज इक्वल्स टू 13। तो f of 0 इज इक्वल्स टू 13 हमारा क्या बन जाएगा, 13 क्या बन जाएगा हमारा y इंटरसेप्ट। सिमिलरली अब हमने x इंटरसेप्ट फाइंड आउट करना है, तो x इंटरसेप्ट के लिए हम क्या करते थे, y को 0 पुट कर देते थे, और यहाँ पे हम y को जनरली क्या लिखते हैं, f of x लिखते हैं, तो मतलब f of x को 0 के इक्वल डाल दो, तो मतलब 2x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 13 इज इक्वल्स टू 0। ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, इसे हम सॉल्व कर सकते हैं कैसे, यूजिंग डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला। तो जब आप डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला लगाओगे क्या होता था हमारा फॉर्मूला, -a प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac रूट डिवाइडेड बाय 2a। ये a की वैल्यू है, दिस इज b एंड दिस इज c, सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दोगे। जब सब्स्टिट्यूट करोगे तो हमारा x क्या बन जाएगा, 6 प्लस माइनस रूट 10 डिवाइडेड बाय 2। अब आप चाहो तो इसको हम पॉइंट्स में भी सॉल्व कर सकते हैं,
या फिर ऐसे भी रख सकते हैं। बट अगर उसने ग्राफिकली भी मांगा है कि हमें ग्राफ भी ड्रॉ करो तो हमें पॉइंट्स में वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो मैं इसकी डायरेक्ट वैल्यू लिख देती हूँ। तो x इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 1.42 एंड 4.58। तो ये इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू है जब आप इसको सॉल्व करोगे। दिस इज √10। ओके, ये वैल्यूज आ जाएंगी। तो ये हमारे x इंटरसेप्ट आ गए। सिमिलरली यहाँ तक सभी को क्लियर है। उसके बाद हम करेंगे इसका ग्राफ हमने स्केच करना है। तो ग्राफ देखो कैसा होगा, यहीं पे बना के देख लेते हैं। ग्राफ देखो कुछ ऐसा होगा। अब देखो इतना हमें आइडिया हो गया क्योंकि a ग्रेटर देन 0 तो अपवर्ड डायरेक्शन में बनेगा, कुछ ऐसा सा बनेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हेल्प करेंगे हमें x और y इंटरसेप्ट। पहले तो वर्टेक्स जो है इसका वर्टेक्स ड्रॉ कर लो। वर्टेक्स क्या है 3, -5। तो यहाँ हमारा आ गया 1 2 3 4, इसके कम यहाँ पे 1 -2 -3 -4 -5 ऐसे बना लेंगे हम। सिमिलरली 1 2 3 4 5। ठीक है, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, एंड दिस इज y डैश एंड दिस इज x डैश। सो -1 -2 -3। ठीक है, तो पहले वर्टेक्स बना लो इसका 3, -5। ये रहा 3 एंड दिस इज -5। यहाँ कहीं ये कहीं पॉइंट है हमारा 3, -5। ठीक है, अब x इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता था कि जो हमारा ग्राफ है वो एट x इज इक्वल टू दिस एट x इज इक्वल टू दिस पे कट करेगा। तो 1.42 यहाँ कहीं बीच में होगा। सिमिलरली 4.58 यहाँ कहीं बीच में होगा। ठीक है, 4 और 5 के। तो मतलब ये जो ग्राफ है ये इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे कट करेगा। और y इंटरसेप्ट का मतलब होता है कि जो ग्राफ है वो हमारे y इज इक्वल टू 13 पे कट करेगा। तो y इज इक्वल टू 13 कहीं ऊपर आएगा। तो मतलब जो ग्राफ होगा अल्टीमेटली ये हमारा वर्टेक्स है, ये ऐसे जाके इधर को कट करेगा। सिमिलरली ये ऐसे जाके x को कट करेगा और ऐसे ऐसे करके ये y इज इक्वल टू 13 पे जाके कट करेगा। तो ये हमारा ग्राफ बनेगा। ठीक है, ये ऐसे नीट नहीं बना है, जब आप इसे नोटबुक पे बनाओगे तो वो और अच्छे से क्लियर बनेगा। तो ये हमारा ग्राफ जो है इस फंक्शन का है। यहाँ तक सभी को क्लियर है। नेक्स्ट उसने पूछा था इस फंक्शन की डोमेन और रेंज पूछी है। तो डोमेन और रेंज भी आपको पता है कैसे फाइंड आउट करते हैं। डोमेन जो इसमें वैल्यूज इनपुट हम जो डालते हैं। तो अब देखो हर एक वैल्यू हम डाल सकते हैं यहाँ पर। तो x की सिंपल डोमेन क्या बन जाएगी, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स ऑफ ऑल रियल नंबर्स, रियल नंबर्स ये बन जाएगी। तो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स को अगर इंटरवल में लिखे तो ऐसे लिखते हैं ना, -∞ to ∞, सारी की सारी नंबर लाइन, सारी की सारी रियल लाइन। तो ये क्या बन जाएगी इसकी डोमेन ऑफ द फंक्शन। D इज डोमेन, F इज फंक्शन, डोमेन ऑफ द फंक्शन। नेक्स्ट है हमारी रियल वैल्यूज, अब सॉरी रेंज। तो रेंज क्या होगी, जो इसमें वैल्यू हमें मिलेगी। रेंज देख लो आप इसकी कैसी आएगी। सो फ्रॉम द ग्राफ, हम ग्राफ से देख सकते हैं। ग्राफ से जब आप रेंज देखोगे तो इसकी रेंज आएगी रेंज ऑफ f, है ना, ऑफ फंक्शन f ऑफ x आएगी क्लोज्ड इंटरवल -5 टू इंफिनिटी। ठीक है, -5 टू इंफिनिटी की मतलब कहाँ से कहाँ तक वैल्यू जो है वो जा रही है। देखो हम कैसे देखेंगे, ये जो रेंज है ये f ऑफ x मतलब y है। मतलब हमने y की वैल्यू देखनी कहाँ से कहाँ तक जा रही है। ये रहा हमारा y, स्टार्ट कहाँ से हुआ -5 से, ये है ना -5, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये। तो मतलब हमने y एक्सिस पे देखनी है कि वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रही है। तो -5 पे तो आ रही है और यहाँ हमने -5 को कंसिडर किया है क्योंकि ये वर्टेक्स है। तो यहाँ पे आ जाएगा क्लोज इंटरवल। अब इससे ऊपर तो ये चलता ही जा रहा है ना, चलता ही जा रहा है। कहाँ तक जा रहा है ये, इन्फिनिटी तक। तो इसलिए इन्फिनिटी ये इसकी रेंज आ गई। ठीक है, यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया। नेक्स्ट इज मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अ क्वाड्रेटिक फंक्शन। तो सपोज अगर आपको एक फंक्शन दिया है, क्वाड्रेटिक फंक्शन f of x इज इक्वल्स टू ax² प्लस bx प्लस 6। अब हमें क्या निकालना है, इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू। तो पहले तो क्या करो, आप इसका वही वाली टर्म ले लो जो हमारी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज होती है किसी भी फंक्शन की, वो करती है इट अकर्स एट x इज इक्वल्स टू -b डिवाइडेड बाय 2a। और ये कैसे आता है हमारा, वही क्या करोगे जब इसको होल स्क्वायर बनाओगे। होल स्क्वायर कैसे बनेगा, a को हम कॉमन ले लेंगे, x², नीचे क्या रह जाएगा b/a x प्लस c, फिर कोफिशिएंट ऑफ x उठाएंगे, उसको डिवाइडेड बाय 2 करेंगे और होल स्क्वायर लेंगे और ऐड कर देंगे। तो क्या बन जाएगा x² प्लस
b ओवर ए एक्स, ठीक है, प्लस b 2a, इसका होल स्क्वायर लेना है हमने, तो क्या बन जाएगा, ये 4 बन जाएगा, 4a स्क्वायर, ठीक है, प्लस c, और अब इस तरफ क्या करना है, माइनस a इंटू दिस, तो a इंटू बी स्क्वायर 4a स्क्वायर, ऐसे वही जैसे 9 का किया था हमने, ठीक है, पिछले एग्जाम्पल में। यहाँ से आपका होल स्क्वायर कंप्लीट हो जाएगा, ये किसका होल स्क्वायर बन जाएगा, ये x प्लस b 2a होल स्क्वायर बन जाएगा फाइनली, प्लस c माइनस b स्क्वायर, ठीक है, ये a से a कैंसिल हो जाएगा 4a, तो फाइनली जो हमारी इक्वेशन है वो ऐसी बन जाएगी f ऑफ x, ठीक है। तो हमें जो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी एट x इज इक्वल्स टू b माइनस b ओवर 2x है, मतलब जब आप इस टर्म को इक्वल्स टू 0 रखोगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ऐसे ही होगा ना। अगर अच्छा इसको आप स्टैंडर्ड से कंपेयर करोगे तो हमें h और k की भी वैल्यू मिल जाएगी, तो h और k की वैल्यू क्या होगी हमारी, माइनस b ओवर 2a, एंड k की वैल्यू क्या हो जाएगी, c माइनस b स्क्वायर ओवर 4a, ठीक है, ये बन जाएगा। तो इसीलिए उसने कहा कि ये जो हमारा फंक्शन है, इस फंक्शन की जो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू होती है वो एट एक्स इज इक्वल्स टू माइनस बी ओवर 2a पे अकर करती है। सो इफ a is greater than 0 then minimum value कितनी होगी इसकी, is f of माइनस बी ओवर 2a। मतलब अब देखो क्या, अगर a की वैल्यू हमारी ग्रेटर देन 0 होगी तो हमें मिनिमम वैल्यू मिलेगी, क्या करो, x को माइनस बी ओवर 2a पुट कर दो। सिमिलरली इफ a इज लेस देन b देन मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, f ऑफ माइनस 2 ओवर माइनस बी ओवर 2a। तो बस जब हमारे पास a की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी तो हमें मिनिमम वैल्यू मिलेगी, पुट क्या करना है, खाली x को माइनस बी ओवर 2a पुट करना है। सिमिलरली अगर a की वैल्यू हमारी लेस देन 0 होगी तो क्या पुट कर दो, तो हमें मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी एट x इज इक्वल्स टू माइनस बी ओवर 2a, ठीक है। इसका एक क्वेश्चन देखते हैं तब ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। सो द क्वेश्चन इज, वी हैव गिवन अ फंक्शन f of x is equals to x square plus 4x, ठीक है। सो वी हैव टू फाइंड द मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ से जब कंपेयर करोगे a की वैल्यू आ जाएगी 1, b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, और c तो है ही क्या 0, क्योंकि कांस्टेंट टर्म नहीं है यहाँ पे। चलो उसको हमने चेक भी नहीं करना होता, क्योंकि हमारी जो होती है वैल्यू क्या होती है, एट एक्स इज इक्वल्स टू माइनस बी ओवर 2a होती है, ठीक है। सो द मैक्सिमम वैल्यू इस पे अक्कर करेगी, जो भी वैल्यू होगी इसको फाइंड आउट कर लेते हैं। सो माइनस बी ओवर 2a दैट इज 4, ये कैंसिल हो जाएगा, तो मतलब किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस टू आ गया। सिंस अब a क्या है, ग्रेटर देन 0 है, सिंस a इज ग्रेटर देन 0 दैट इज 1 इज ग्रेटर देन 0, तो हमें इस फंक्शन की क्या मिलेगी, मिनिमम वैल्यू मिलेगी किस पे, f ऑफ माइनस बी ओवर 2a पे। तो ये कितना आया है, हमने अभी फाइंड आउट किया, एफ ऑफ, अब ये हमने ये तो फाइंड आउट कर लिया, वैल्यू डाल दो यहाँ पे, मतलब माइनस बी ओवर 2a, माइनस बी ओवर 2a की वैल्यू कितनी है हमारी, -2, तो मतलब दैट इज एफ ऑफ -2 पे हमें क्या मिलेगी, मिनिमम वैल्यू। तो -2 पुट कर दो यहाँ पे, तो कितना आ जाएगा, -2 का स्क्वायर 4 इंटू -2 विच इज इक्वल्स टू 4 स्क्वायर प्लस सॉरी -8 विच इज इक्वल्स टू -4। सो एफ ऑफ -2 पे हमें क्या मिल गई, मिनिमम वैल्यू फंक्शन की, विच इज इक्वल्स टू -4। सिमिलरली अगर क्वेश्चन आपको दे दें जैसे सपोज g ऑफ x इज इक्वल्स टू -2x स्क्वायर प्लस 4x -5, अब बोल रहा है इसकी मैक्सिमम या फिर मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करो। सेम वैसे करोगे, a b c आ जाएंगे, यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जो भी आएगा अब ग्रेटर देन 0। अब देखो x हमारा x हमारा अब लेस देन 0 है, -2 है, तो इसकी हमें मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी किस पे, एट f ऑफ माइनस बी ओवर 2a। पहले इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेना, a b c की वैल्यू कंपेयर करके इनकी वैल्यूज फाइंड आउट कर लेना, फिर फंक्शन में पुट कर देना, तो हमें क्या मिल जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है।